हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फार्मेसी एक्ट के बारे में देखेंगे, थोड़ा इंट्रो और ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, उसके सारे मेंबर्स कहाँ से आते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट इसमें हम लोग सारी टॉपिक्स कवर कर देंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखा तो मेरी गारंटी है कि आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएंगे। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट फिक्स हैं आपके एग्जाम में। तो आपके यहाँ से 8 मार्क्स, कभी कभी 8 to 10 मार्क्स, मतलब ऑलमोस्ट 8 मार्क्स आपके तो यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। बट उसके बाद क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक बार जाके चैनल चेकआउट करना है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे शॉर्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग के लिए हैं। साथ में टॉपिक वाइज PYQ सीरीज़ है, उसके अलावा फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन की ट्रिक सीरीज़ है, फार्माकोग्नोसी की ट्रिक सीरीज़ है। तो बहुत कुछ आप लोग के लिए है, तो चेकआउट कर लेना, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, नहीं तो बाद में मिस करोगे आप लोग इन चीज़ों को। ठीक है, तो आ जाओ यार, स्टार्ट करते वीडियो को फटाफट से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। द फार्मेसी एक्ट केम इन 1948। तो फार्मेसी एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1948 में आया था। ये ईयर याद रख लेना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। विथ ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट करना प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन और प्रैक्टिस को रेगुलेट करना किसका काम है? फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। मतलब कि अगर आपको फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए आपका जो एजुकेशन भी इम्प्रूव करना किसका ऑब्जेक्टिव है? फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, ये भी एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन 1949। ठीक है, और अब इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 ईयर्स। मतलब यहाँ के मेंबर्स का जो टर्म होता है वो कितना होता है? 5 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, अब इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स, और तीसरे टाइप के होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो 3 मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में। ठीक, तो इलेक्टेड मेंबर्स टोटल अपने पास कितने होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स टोटल अपने पास होते हैं 8। ठीक, तो ये यहाँ पे 8 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, जिसमें से 6 मेंबर्स जो होते हैं इज इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब UGC। जो 6 मेंबर्स होते हैं वो UGC द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अमंग वूम देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट। मतलब इन 6 में जो मेंबर्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं। किस किस टीचर के? फार्मेसी के हो गए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स के टीचर्स होने चाहिए सारे के सारे। ठीक, जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपॉइंट करता है, इलेक्ट करता है। ठीक है, फिर एक मेंबर होता है अमंग द इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर से एक मेंबर इलेक्ट करके आता है इसमें। ठीक, एक मेंबर होता है फ्रॉम ईच स्टेट इलेक्टेड बाय द स्टेट काउंसिल। तो एक मेंबर जो होता है वो हर स्टेट से इलेक्ट होकर आता है। तो ये यहाँ पे जो मैंने बताया है कि 8 मेंबर्स होते हैं, वो 8 मेंबर्स यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं काउंट कर सकते? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि देखो, यहाँ पे 6 + 1 यहाँ 7 तक तो बात ठीक थी, बट एक मेंबर जो यहाँ पे ईच स्टेट काउंसिल के द्वारा हो गया, तो हर स्टेट की अलग स्टेट काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट काउंसिल होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 8 मेंबर्स नहीं होंगे। तो उसको आप लोग थोड़ा मिस कर देना। ठीक है, छोड़ देना उसको। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स हो गए कौन से? 6 मेंबर UGC के होंगे, जिसमें से टीचर्स होंगे, एक मेंबर आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा, एक मेंबर जो होगा वो स्टेट काउंसिल का होगा। ठीक, तो ये इलेक्टेड मेंबर्स की बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स में, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो आ जाओ नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स में हम बात करेंगे तो 6 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें से जो 4 मेंबर्स होने चाहिए उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। मतलब फार्मेसी एंड प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वो प्रैक्टिस कर रहे हो, या डिग्री और डिप्लोमा हो। मतलब सिंपल सी बात करेंगे तो नॉमिनेटेड मेंबर में 6 मेंबर जो होते हैं वो किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें से कम 4 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। ठीक, उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? UGC का, और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है AICTE। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। ठीक है, और उसके बाद 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और एक मेंबर जो होता है वो हर स्टेट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में कौन कौन होते हैं? 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट करती है, जिसमें से 4 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, एक रिप्रेजेंटेटिव UGC का और एक रिप्रेजेंटेटिव AICTE का। ठीक है, और एक मेंबर हमारा हर स्टेट का द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक,
तो ये सारे हमारे कौन से थे, ये सारे थे हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक। तो ये तीनों हमारे किस में होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में, ठीक। वो तो सेंट्रल पीसीआई क्या थी, सेंट्रल काउंसिल हो गई। अब हर स्टेट की अपनी स्टेट काउंसिल होती है, तो हम लोग देखेंगे डिटेल में स्टेट काउंसिल के बारे में कि स्टेट काउंसिल क्या होती है, ठीक है। इसमें भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्वाइंट स्टेट काउंसिल, ठीक। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करती है, देखो पीसीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, बट स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी को काउंसिल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब देखो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है कि 2 और मोर स्टेट में ऑल्सो इंटर into an agreement for a definite और specific period to form a joint state council। मतलब जैसे होता है कि हर स्टेट की एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं तो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स आपस में एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे एक कंबाइंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपस में बना लेते हैं। उसमें हर उस जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट रहता है सबके मेंबर्स रहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो अगर बात करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें 3 तरीके के होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर सेम होते हैं। जैसे उसमें था पीसीआई में इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, इसमें भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो। अब इसमें देखेंगे कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कौन से नॉमिनेटेड और कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इसके, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में। तो 6 मेंबर्स, हाँ इसके इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं टोटल इसके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक। कैसे, 6 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट themselves by रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब स्टेट के जितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उसमें से 6 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स में, और एक मेंबर जो होता है कि वहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक स्टेट मेंबर आ रहा था, यहाँ पे क्या होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट से एक मेंबर आता है। तो मतलब 6 मेंबर आपस में सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में इलेक्ट हो जाता है, और एक मेंबर हमारा आ जाता है किसके थ्रू, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट के पास से एक मेंबर आ जाता है, ठीक। तो ये थे इलेक्टेड मेंबर। अब हम लोग बात करेंगे नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में, ठीक। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसमें से 5 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें से 3 एटलीस्ट 3 पर्सन पोसेसिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मतलब क्या होता है कि 5 मेंबर हमारी नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं टोटल, इसमें 5 होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, जिनमें से कम 3 बंदों के पास, 3 मेंबर्स के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक। फिर तीसरी बात करेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में यहाँ पे भी 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, फिर दूसरा होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, सॉरी चीफ मेडिकल नहीं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है, फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, और फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, ठीक। तो ये था हमारा क्या, ये थी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और उसका कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे उसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं या कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने इस वीडियो के लास्ट पार्ट के थ्रू लास्ट पार्ट हमारा क्या है, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्टेट आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अपनी फार्मेसी काउंसिल कंबाइंड बना लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी अपने कौन कौन से मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर सॉरी। तो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करेंगे, 2 और मोर स्टेट्स इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अभी जैसे मैंने बताया पीछे डेफिनेशन देख चुके हैं हम लोग कि 2 या 2 से अधिक स्टेट एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं टू फॉर्म अ ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब इसमें इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम स्टेट। अब देखो अभी तक हम लोग पीछे देख रहे थे कि 6 मेंबर जितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे उनमें इलेक्ट होके आ रहे थे। इसमें क्या होना चाहिए, 3 से कम नहीं और 5 से ज़्यादा नहीं, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मेंबर्स इलेक्ट होंगे हर स्टेट के। कहाँ से, मतलब हर स्टेट के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनमें से 3 से 5 के बीच में मेंबर्स आपस में इलेक्ट होके आएंगे, और उसके बाद एक मेंबर होगा हर स्टेट के मेडिकल काउंसिल से वहाँ के मेंबर्स के बीच में इलेक्ट होके आएगा। मतलब जो स्टेट के फार्मासिस्ट हैं उनमें से 3 से 5 मेंबर आ सकते हैं, 3 से 5, और एक मेंबर वहाँ के जो मेडिकल काउंसिल है उससे आएगा, ठीक है। अब अगला है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेगा, 2 to 4, मतलब 2 से 4 मेंबर के बीच में कौन नॉमिनेट करती है, हर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे 2 स्टेट है तो 2 से 4 मेंबर एक स्टेट नॉमिनेट कर देगा और 2 से 4 मेंबर दूसरा स्टेट नॉमिनेट कर देगा अपने स्टेट से, और उनके पास क्या होना चाहिए कि डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, फार्मेसी में, ठीक। उसके बाद एक एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर
ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, मतलब दोनों स्टेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, मतलब ड्रग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जो इंचार्ज होगा वो होगा हर स्टेट का, और साथ में हर स्टेट का एक गवर्नमेंट एनालिस्ट भी इस पैनल में रहेगा। तो ये थे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कंप्लीट। तो ये हमने देख लिया क्या, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो और इसके बाद जाके चेकआउट कर लो, एक वीडियो मैंने बना रखी है शेड्यूल्स पे, वो और इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि उसमें सारे शेड्यूल मैंने आपको एकदम ट्रिक के साथ याद करा रखे हैं, और ऐसे ही कई सारे शॉर्ट वीडियोज़ और साथ में कुछ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देंगे, वो सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।